हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एथिक्स। एथिक्स की बात करें ना तो बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और आप लोग भी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बीच में अधूरा छोड़ दिया तो एथिक्स समझ में नहीं आएगा। यदि आज आप लोगों ने इस वीडियो कंटिन्यूसली देख लिया तो ट्रिक्स के साथ आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। भूल गए तो फिर मुझसे बात कर लेना। आगे चलते हैं, एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एथिक्स क्या है? जब एथिक्स की बात आती है तो सबसे पहला चैप्टर होता था हमारा फंडामेंटल के अंदर एथिक्स, है ना। प्रिंसिपल्स पढ़ते थे हम लोग, मोरल्स पढ़ते थे, गुड एंड बैड कंडीशंस पढ़ते थे। तो ये सारी कंडीशन वहाँ देखते थे, और यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते थे, या मैं कहूँ कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ते थे, जो वहाँ उस टाइम पे याद हो गए थे, लेकिन आज याद हमें वो चीज़ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एथिक्स की छोटा सा मीनिंग मैं आपको बताऊँ, हिंदी में होता है नीति। नीति या आचार या विचार, मतलब जो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी नॉलेजेस है, वो किस बेस पे हम जो इसको आगे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ये सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो। लेकिन क्या एग्जाम में ये चीज नीति आचार विचार थोड़ा ना आता है भाई। एग्जाम में तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन के आता है और यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे टॉपिक से। चलो, तो सबसे पहले बच्चों एथिक्स की ना डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स है, इट इज अ फिलोसफी। बस आपको ये डेफिनेशन देखनी है और सब कुछ अभी के अभी लर्न हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। इट इज अ फिलोसफी दैट कंसर्न इट इज अ फिलोसफी दैट कंसर्न डिफरेंट, या फिर इसको और अच्छा वर्ड मैं यूज करूं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। वैसे आप डिफरेंट भी बोल सकते हो यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये वाला वर्ड, लेकिन ये थोड़ा और मॉडिफाई किया है इसको। डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही या गलत के बीच में चीजों को देखना। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नॉलेज। एंड आगे आएगी नॉट ओनली द बेसिस ऑफ नॉलेज। अब ये डेफिनेशन आपको कुछ को समझ आ गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी। तो मैं इसका आपको सबसे पहले एक मीनिंग क्लियर कर दूं। ऐसी फिलोसफी या फिर ऐसी स्टडी जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे देख रहे हो आप लोग देख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नॉलेज। मतलब ये बात जो है हॉस्पिटल में लागू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है भाई? ये हम फंडामेंटल में पढ़ते हैं, रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब वो जो हॉस्पिटल की पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की केयर करनी है, या फिर किसी पेशेंट का आपको सैंपल भेजना है, तो वो क्या होता है, अपने मन से तो नहीं कर सकते हो ना। हॉस्पिटल की पॉलिसी से जो रूल रेगुलेशन आपको दिए गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना, ठीक है। फॉलो टू रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग हॉस्पिटल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी जो भी सही या गलत को देखना होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी नॉलेज पे देखना होता है, ना कि बेसिस ऑफ नॉलेज पे देखना होता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे यही ऐसी स्टडी जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है सही या गलत को किसके बेसिस पे हॉस्पिटल की जो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स है उनकी जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, या फिर हमारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं एथिक्स। क्या ये बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहाँ खत्म नहीं होगी। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे एग्जाम में। चलिए टाइप्स की बात करती हूँ। सबसे पहला टाइप, पहले मैं आपको सिंपल बताऊंगी और ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले आप सिंपल समझो। टाइप होता है, सबसे पहला टाइप होता है ऑटोनॉमी। ये आप लोगों ने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा ऑटोनॉमी वर्ड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। नॉमी का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना, खुद को जांचना, खुद को डिटरमाइन करना।
ये हमारा सबसे पहला टाइप सेल्फ। कुछ बच्चे इस चीज को रट लेते हैं, कुछ बच्चे इस चीज को समझ लेते हैं। तो हम इसके सामने लिखेंगे सेल्फ डेटरमिनेंट। और इसमें जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है कंसेंट। कंसेंट क्यों लिखा है? कंसेंट इसलिए लिखा क्योंकि ऑटोनॉमी के अंदर जब भी पेशेंट आता है तो उसमें हमारे एथिक्स के अंदर एक वर्ड यूज होता है ऑटोनॉमी। उसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो खुद पे कितना जो है उसके कंसर्न है, या फिर वो पेशेंट अपना जो है लैब फाइंडिंग देने के लिए या फिर रिपोर्ट्स देने के लिए एग्री है या नहीं है। मतलब पेशेंट की इच्छा, पेशेंट की इच्छा। ऐसा तो नहीं है ना पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे तो सर्जरी नहीं करवानी, और आप कहोगे नहीं आपको सर्जरी करवानी है। जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो कंसंट जो है वो सबसे बेटर एग्जांपल होता है ऑटोनॉमी का, मतलब सेल्फ डिटरमिनेंट का, मतलब खुद की पावर या फिर खुद के रूल्स, खुद के राइट्स। सबसे अच्छा वर्ड मैंने बोला खुद के राइट। तो मतलब पेशेंट राइट, सेल्फ डिटरमिनेंट मतलब पेशेंट के राइट जो होंगे वो यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्ड में यूज होते हैं। तो ऑटोनॉमी का मतलब हम लोगों ने देखा सेल्फ डिटरमिनेंट, और सबसे अच्छा एग्जांपल देखा इसका कंसेंट, कि हम हमारा जो पेशेंट है वो कंसेंट देगा तो वो क्या कहेगा? ऑटोनॉमी, मतलब खुद से दिया उसने, है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करती हूँ। सेकेंड पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आया और ये अब की बार भी छप चुका है। किसके अंदर? पीजीआई संगरूर के अंदर जो वैकेंसी आपने दिया होगा जिसका रिजल्ट आ चुका है। नॉन मालफिशियंस। नॉन मालफिशियंस का मतलब, नॉन मतलब हो गया हमारा नो, माल का मतलब होता है हार्म, पहुंचाना, हानि करना किसी को। अब इस वर्ड से हमें समझ आ गया नो हार्म। तो इस वर्ड के अंदर मैं जो लिखूंगी ना, लिखूंगी डू नॉट हार्म टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को हार्म ना पहुंचाओ। डू नॉट हार्म टू द पेशेंट। अब ये जो हमारा होता है ना बच्चों, हार्म किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं मारपीट ही कर रहे हो आप। ये एग्जाम्पल में फिजिकल भी आ सकता है। आप फिजिकल किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी पेशेंट को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअली टॉर्चर कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से आप पेशेंट को टॉर्चर कर रहे हो बार बार किसी पॉइंट पे, उसे बोलते हैं नॉन मालफिशियंस, मतलब किसी पेशेंट को बार बार हार्म हो जाना। आगे देखते हैं, सेकंड टाइप हमने देखा। टाइप नंबर हमारा थर्ड, टाइप नंबर जो थर्ड होगा उसको हम बोलेंगे बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस, बेनी मतलब बेनिफिट, बेनिफिट देना किसी को, अच्छा प्रोवाइड करना या फिर प्रॉफिट प्रोवाइड करना, है ना। जैसे हम बोलते हैं किसी काम में इसमें हमें कितना बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट। तो बेनिफिट पेशेंट को किससे मिल सकता है? उसकी केयर से मिल सकता है। यदि आप गुड केयर प्रोवाइड करोगे, बेटर केयर प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे होगा हमारा टू गुड, टू गुड, या आंसर एक वर्ड और लिख सकते हैं हम लोग, बेटर, बेटर, टू गुड, बेटर, केयर प्रोवाइड, ठीक है, केयर प्रोवाइड। बस ये जो मैं आपके सामने ये वर्ड्स लिख रही हूँ बच्चों, ये वर्ड्स ही आते हैं एग्जाम में। यदि आपने टॉपिक अच्छे से यहाँ से देख लिया तो आपका एक भी एग्जाम्पल, एक भी आपका एक पॉइंट कहीं भी ना एग्जाम में नहीं छूटेगा। आई मीन कहने का मतलब ये है कि ये बाहर नहीं जाएगा। बेनिफिशियंस हो गया। फोर पॉइंट है जस्टिस। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है किसी को न्याय दिलवाना या किसी के लिए बोलना, है ना। तो पेशेंट का ये वर्ड यहाँ क्यों यूज हो रहा है? ये इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें पेशेंट को इक्वल केयर प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है आपके रिलेटिव्स आ गए हॉस्पिटल में और आप उनको बेटर केयर प्रोवाइड कर रहे हो और जो आपके अंदर पेशेंट्स हैं उनको आप देख ही नहीं रहे हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर, या टू द केयर, टू द केयर। जी हमने देखा किसमें? जस्टिस के अंदर। किसमें देखा हम लोगों ने? जस्टिस में देख रहे हैं हम लोग। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा, वो क्या होगा? एक सेकेंड,
नेक्स्ट है वेरासिटी, जो अब की बार एग्जाम में आया बच्चों। कहाँ, आप कौन से एग्जाम में देखने को मिला है ये देखने को मिला है SGPGI के अंदर। तो वेरासिटी का मतलब होता है टू टेलिंग द ट्रूथ, किसी के सामने सच्चाई बोलना। फॉर एग्जाम्पल अभी ये भी हम देख लेते हैं, टू टेलिंग द ट्रूथ। अब ये ट्रूथ वर्ड से ही ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आज आपने इस वीडियो को देखा तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, आने वाले टाइम में आपको ट्रिक के साथ भी रूबरू कराती हूँ। द टेलिंग द ट्रूथ का मतलब है किसी पेशेंट की रिपोर्ट फाइंड आउट हो चुकी है, और यहाँ पे पेशेंट की रिपोर्ट आ चुकी है, नॉर्मल है, कुछ नहीं, पेशेंट को आपने बोल दिया आपको तो डेंगू है, तो क्या होगा, पेशेंट घबरा जाएगा, ठीक है, और वो अपने रिलेटिव्स में कॉल कर देगा, मुझे डेंगू है, मुझे जो है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करनी है, मुझे करवा दो। फिजिशियन को कॉल कर देगा खुद से ही, अरे सर मुझे एडमिट कर रखा है, कोई केयर प्रोवाइड नहीं की जा रही है इस चीज़ को लेके। तो इसीलिए यहाँ पे वेरासिटी का मतलब होता है जो रिपोर्ट्स आई है वही बताना है, चढ़ा बढ़ा के उसको नहीं बताना है, ठीक है, टेलिंग द ट्रूथ। फेडलिटी का मतलब होता है F फॉर फेडलिटी, F मतलब फेथफुल, मतलब हमेशा पेशेंट के साथ आपको फेथफुल रहना है। ऐसा नहीं है पेशेंट ने आपको कुछ बताया और आपने उसको एक्सपोज कर दिया कहीं, फेथफुल रहना है, ठीक है। उसकी मेडिसिन को लेके, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो तो अच्छे से करना है, इंजेक्शन देना तो इंजेक्शन भी अच्छे से देना है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना है। जो केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, विश्वास वाली होनी चाहिए और फेथफुल होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, आपका फेथफुलनेस होना चाहिए। अब जो 7 और 8 दो नंबर आते हैं, ठीक है, 7 नंबर है बच्चों अकाउंटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी, और एक नंबर आता है आपका 8 नंबर कॉन्फिडेंशियली। देखो वर्ड से ना हमें चीजें समझनी होती है। कॉन्फिडेंशियली तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर एक्शन, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपने पेशेंट को मेडिसिन दिया, वाइटल साइंस लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। ऐसा नहीं है फाइल में गलत नोट्स डाल दिए, 160/180 बीपी है, पेशेंट का बीपी चेक किया है 200 क्रॉस कर गया, नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ भी है, आपसे गलती हुई तो उसको आपको स्वीकार करना है, आपने रिस्पॉन्सिबल बनना है। ये है हमारा अकाउंटेबिलिटी का। लास्ट है कॉन्फिडेंशियली, मतलब कॉन्फिडेंशियली मतलब होता है जो भी पेशेंट ने आपसे बातें की है उसको कॉन्फिडेंट रखना है, मतलब अपने अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना है। तो यहाँ आएगा आपका टू प्रोवाइड द प्राइवेसी। तो हम लोगों ने देखा, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के पॉइंट्स देखे हैं। तो अब हमें ट्रिक पे आना है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको टॉपिक को दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। एथिक्स मतलब वो जहाँ पे राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट किया जाए, उसको देखा जाए किसके बेसिस पे, बॉडी ऑफ नॉलेज के बेसिस पे। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब बोला एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होती है, जहाँ जो हमें सिखाई जाती है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंदर कि ये आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी में होगा, ये आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी में नहीं है, तो आपको ऐसे केयर करनी है, आपको ऐसे केयर नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें कुछ टाइप्स देखे। पहला टाइप देखा हमने ऑटोनॉमी। ऑटो मतलब सेल्फ, नॉमी मतलब डिटरमाइन, मतलब पेशेंट की केयर को, पेशेंट अपनी केयर को खुद ही डिटरमाइन कर रहा है, पेशेंट अपने आप को खुद डिटरमाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल कंसर्न से, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं नहीं आपने कंसर्न नहीं दिया तो आप जो है सर्जरी करवा लो, नहीं, उसका कंसर्ट होगा तो ही आप आगे प्रोसीजर को फॉलो अप कराओगे, फर्दर प्रोसीजर को आगे जो है आगे फॉलो कराओगे, नहीं तो नहीं कराओगे, उसकी मर्जी है, ठीक है। आगे है नॉन मालफेशन। नॉन का मतलब, नो मालफेशन का मतलब हानि, पेशेंट को कभी भी हानि नहीं पहुंचानी है किसी भी तरीके से, फिजिकल टॉर्चर नहीं करना है, मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, कुछ भी टॉर्चर नहीं करना है। थर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब बेनिफिट देना, बेटर केयर प्रोवाइड करना, गुड केयर प्रोवाइड करना। फिर है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय दिलवाना। बार बार हम कोर्ट में एक वर्ड सुनते हैं जस्टिस जस्टिस जस्टिस, है ना। तो जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द केयर, मतलब केयर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हर पेशेंट्स के लिए। वेरासिटी मतलब होता है ट्रूथ। देखो टी यहाँ पे दिया है वेरासिटी के अंदर, तो भी आप याद रख सकते हो टी फॉर टेली, ठीक है। वेरासिटी के अंदर वेरासिटी में वी है और यहाँ पे टेलिंग है। तो आप इसको यदि कभी एग्जाम में आ जाए कि वेरासिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वेरासिटी, तो ऑप्शन होगा टेलिंग होगा, फेथफुलनेस होगा, फेडलिटी होगा, तो आप समझ जाओगे इसका होगा हमारा क्या होगा, इसका मतलब ट्रूथ होगा, मतलब यहाँ पे सच्चाई बोलने की बात की जा रही है। तो इसको आप वीटी से भी याद कर सकते हो। फेडलिटी को आप फ्रेंड्स फॉर एवर से भी याद कर सकते हो, डबल एफ है यहाँ पे, फ्रेंड्स फॉर एवर। फेडलिटी मतलब, फेडलिटी और फेथफुलनेस मतलब होता है कि पेशेंट की केयर के साथ या अपने साथ फेथफुल रहना है, पेशेंट की केयर के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो फेथफुलनेस,
तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स फॉर एवर। तो आप इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हो। आगे अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या रहना, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना। यदि गलत भी हो गया तो उसको स्वीकार कर लेना, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया दूसरी सिस्टर का प्रॉब्लम डाल दिया। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियली टू प्रोवाइड द प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना कि उसने आपके साथ कुछ शेयर किया है, अपनी कोई बात शेयर की है, ऐसे नहीं है उसके रिलेटिव्स आए आपने उनको बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं ट्रिक के ऊपर। तो भाई ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले कभी कभी बच्चों ये भी आता है एग्जाम में कि यहाँ पे हमारे एथिक्स के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एथिक्स के टाइप होते हैं हमारे 8, ठीक है, एथिक्स के टाइप होते हैं हमारे 8। कभी कभी ये आता है कौन कौन सा टाइप इसमें है और कौन सा टाइप टोर्ट्स में है। टोर्ट्स भी होता है, उसमें सिविल लॉज आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। यदि इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो टोर्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगी कि टोर्ट्स क्या होते हैं। चलिए तो यहाँ पे एथिक्स देखो मैंने क्या यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या छपा हुआ है, ऑटो। हमारी पहली ट्रिक थी ऑटोनोमी, मतलब ऑटोनोमी मतलब ऑटो, सुनते रहो अभी याद हो जाएगा। नो मतलब नो, एक सेकंड रुको, बैटरी होगी इसकी, बैटरी होगी इसकी यहाँ पे। चलिए तो नो का मतलब नो, हमने सेकंड पॉइंट देखा नॉन मालफिशियंस। हमने थर्ड देखा बेनिफिट, पैसे को देख लिया, हमें तो पैसे से ही मतलब होता है वैसे भी ना, बेनिफिट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बेनिफिट हुआ तो ले लेते हैं अब हम जूस, जस्टिस, ठीक है। आगे देखते हैं जूस पिया, उसके बाद क्या किया, वेरीफाई कर रहे हो। अब ये भी देखनी हुई, अब मैम आप ये क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको बस। वेरीफाई, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियली। चलिए अब चलते हैं ट्रिक के ऊपर। देखिए अब हमें पहुंचना है एम्स तक। कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है एम्स तक, क्योंकि हम सबकी लग चुकी है एम्स नो सेट में जॉब, ठीक है। तो एम्स तक पहुंचना है, फिर जिसका भी कोई ड्रीम जॉब है वो सोच के चलो। गाड़ी करनी थी बट गाड़ी नहीं बन पाई, गाड़ी नहीं हो पाई, सपोज करो आपकी कैब नहीं मिली, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला ऑटो कर लो। आप कह रहे हो मैं, मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ए फॉर ऑटोनॉमी, ऑटो में गए, नो नो करते हुए गए, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, प्लीज पापा मुझे नहीं जाना है। फिर देखा नो नो करते हुए गए, 2 हो गए, ए फॉर ऑटोनॉमी, एन फॉर नॉन मालफिशियंस। फिर देखा पहुंचे, बेनिफिट हुआ, पैसे गिने तो देखा कि हमारी जो कैब थी वो तो 800 रुपए की हुई, ऑटो जो है हमारा 300-400 का हो गया, मतलब इतने सारे पैसे तो बच गए, बेनिफिट हो गया, खुश हो गए। बेनिफिट जैसे ही हुआ खुश हो गए, तो सोचा चलो जूस पी लेते हैं, जी फॉर जस्टिस, जूस पी लिया। तो आपने मैंगो का जूस यहाँ पे पी लिया, ठीक है, खुश हो गए, सब लोग बहुत खुश है कि 400 रुपये हमारे सेव हो गए, जूस पी लिया। अब जूस पीने के बाद अब क्या करो, ढूंढ रहे हो कि मुझे जो डिपार्टमेंट मिलेगा, जो मुझे वेरीफाई करना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, मुझे अपना डिपार्टमेंट वेरीफाई कराना है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो वी फॉर वेरीफाई या फिर वी फॉर वेरासिटी, वी फॉर वेरीफाई, वी फॉर वेरासिटी, है ना। इसका मतलब होता है टेलिंग द ट्रूथ, सच्चाई बोलना। देन उसके बाद फिर होता है हमारा फेथफुल, मतलब फिडेलिटी, है ना। फिडेलिटी, वहीं पे भगवान से क्या कर रहे हो, विश मांग रहे हो, भगवान आपने मेरा बहुत अच्छा सपना पूरा कर दिया है, मैं अब शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत फेथफुल रहूंगा अपने प्रोफेशन से। देखो अब आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, एफ फॉर फिडेलिटी, एफ फॉर फेथफुल। तो ये हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिक्स पढ़ी हैं। पहला ऑटोनॉमी, दूसरा नॉन मालफिशियंस, थर्ड बेनिफिट हुआ था, 4 जूस पी लिया, फिर वेरीफाई कर रहे हो, है ना। वेरीफाई क्या कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे हो या फिर अपने डिपार्टमेंट को वेरीफाई कर रहे हो कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और एफ फॉर फेथफुल रहना किसी चीज के लिए, ठीक है, और फेथफुल हो। आगे बचते हैं 2, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। अकाउंटेबिलिटी होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ये इसमें ही आ जाएगा कि आप भगवान से बोल रहे हो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी पूरी हो जाएगी, आई मीन, या फिर जो मैं करूंगा उस पर पूरा फोकस रहेगा। लास्ट है कॉन्फिडेंशियल, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि भाई खुश हो रहे हो, देखो इस वाले पॉइंट पे इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है क्या, किसी की बातें किसी और से शेयर ना करना, है ना, उसको प्राइवेट रखना है,
अपने अंदर रखना, ऐसा नहीं है कि उड़ा रहे हो हर जगह पे बातें, पेशेंट्स की उनके रिलेटिव्स को बता रहे हो। तो हम लोगों ने क्या देखा इस टॉपिक के अंदर, हमने यही देखा कि एथिक्स में ये उसका मतलब होता है सही और गलत को पहचानना। उसके 8 टाइप हैं। सबसे पहले हमें एम्स जाना है, ऑटो गए, नो करते हुए बेनिफिट हुआ, जूस पी लिया, वेरीफाई के डॉक्यूमेंट्स को अपना डिपार्टमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी और हमारी कॉन्फिडेंशियली। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम काम करेंगे, है ना, अपने एक्शन जो हमने किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और देन कॉन्फिडेंशियली हर चीज़ों को प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि मैं किसी की बातें आगे लीक नहीं करूंगा एंड मैं बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखूंगा, खासकर पेशेंट्स की जो भी हमारे बीच में वार्तालाप हो रही है उनको। तो ये टॉपिक था एथिक्स का। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोर्ट्स और एथिक्स में दो चीजें ऐसे जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि टोर्ट्स के अंदर ही 8 चीजें आती हैं, ठीक है, और हमारा जो टोर्ट्स में जो आती है वो अलग होती है, एथिक्स में 8 चीजें आती है जो टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं। कभी कभी एग्जाम में टोर्ट्स दे के भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें नहीं है, एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन भी कराना है, नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो बताना जरूर कैसी लगी आपको। आप लोग कमेंट नहीं करते हो वीडियो के अंदर, लास्ट में कमेंट करना कि मैम वीडियो अच्छी है, तो लाइक और डिसलाइक भी किया करो, ठीक है, शेयर भी किया करो ताकि और बच्चे इस ट्रिक्स को सीख सके। और टोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग जानते हो, कभी समझ नहीं आता है टोर्ट्स क्या होता है, क्या सिविल लॉज हैं, क्या इंटेंशनल टोर्ट है, क्या अनइंटेंशनल टोर्ट्स है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।